बोलिए भारत माता की। अभी इस कार्यक्रम में राजस्थान के लोग तो हैं ही, लेकिन इसमें दूसरे प्रदेशों के भी हैं, तो ये आवाज राजस्थान के हर कोने में भी पहुंचनी चाहिए और दूसरे प्रदेशों में पहुंचनी चाहिए। इसलिए जोर से बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संत जीवाराम जी महाराज की, संत जीवाराम जी महाराज की, संत आत्माराम जी लक्ष्य जी की, संत आत्माराम जी लक्ष्य जी की, संत आत्माराम भीमराव अम्बेडकर जी की। आज के इस अखिल भारतीय रैगढ़ महासभा प्रतिनिधि सम्मेलन में कार्यक्रम में उपस्थित जिनको अभी आपने सुना, ऐसे दिल्ली से सांसद और मेरे मित्र भाई योगेंद्र चांदोलिया जी, विधायक हमारे राम साहब वर्मा जी, अखिल भारतीय रैगढ़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि उनकी सरलता, उनकी सौम्यता और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनकी जो भावना है, ये उसी का परिणाम है। ऐसे हमारे श्री BL नवल साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीताराम जी मौर्य साहब, संयोजक हमारे युवा राम अवतार कुलदीप जी, सह संयोजक SN धौलपुरिया जी, भाजपा की प्रदेश मंत्री मेरी छोटी बहन स्टेफी चौहान, अखिल भारतीय रैगढ़ महासभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर SK मोहनपुरिया जी, विवेक खोलिया जी, पूर्व उपाध्यक्ष SC आयोग के, और मेरे सामने राजस्थान के कोने कोने से आए मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप पूरे राजस्थान से चल करके राजस्थान की राजधानी जयपुर में आए हैं और मैं यहां रहता हूं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए भी मैं अखिल भारतीय रैगढ़ महासभा का आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर सम्मानित किए जा रहे विभिन्न क्षेत्रों के सफल व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धियों प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप ये हैं जो समाज और देश के तस्वीर बदल रहे हैं, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि ये जो संगठन है ये आजादी से पहले बना हुआ है। 2044 का संगठन है, 1944 में बना हुआ संगठन है, आजादी से पहला बना हुआ संगठन है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि समाज का राष्ट्र के प्रति, आजादी की लड़ाई के प्रति हमारे लोगों का इतना बड़ा सहयोग रहा। आप लोगों ने, हमारे उन पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले थे। मैं ऐसे उन सभी को भी प्रणाम करता हूं। यह समाज हमेशा समाज हित की, राष्ट्र हित की बात करता है। हमेशा आप लोगों ने समाज की और राष्ट्र की परवाह करते हुए आगे बढ़े हैं, और इसलिए मैं आप सभी को बधाई भी देता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का हर वर्ग, हर जाति, हर समाज उन्नति कर रहा है। यह मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, अगर 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं वो आप अपने आप में स्वयं महसूस कर रहे हो।
2014 के बाद का परिवर्तन, क्या हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, क्या हमारे प्रदेश का देश का विकास हो, चाहे हमारा बढ़ता हुआ दुनिया में भारत का सम्मान हो, ये 2014 के बाद आप देख रहे हैं। और यही नहीं, देश के अंदर आतंकवादी आते थे, घटना करके चले जाते थे, यहां तक कि सैनिकों के सिर काट करके भी ले जाते थे। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि 3 घटना हुई है, आप उनको देख सकते हैं, चाहे पुरी हो, पुलवामा हो, या 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हो। मेरे भाई और बहनों, हमारे देश की सेना ने अंदर घुस के मारने का काम किया, अंदर घुस के मारने का काम किया। और आपने देखा होगा 22 तारीख पहलगाम की घटना हुई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि निश्चित रूप से इसका बदला लेंगे और ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जिन माता बहनों की मांग उजाड़ने का काम किया था, उनको सबक सिखाने का काम भी किया, और उसका नाम भी, क्योंकि ये सिंदूर हमारी माता बहनों, हमारी संस्कृति, हमारे विचार का प्रतीक है, ये हमारी माता बहनों का सम्मान है, और उस सम्मान के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा। और 6 और 7 तारीख की रात को उन ठिकाने, जो आतंकवादी ठिकाने थे, सीधा उन पर हमारे देश की सेना ने और देश के वैज्ञानिकों ने उस पर पूरी तरह से आतंकवादी अड्डों को समाप्त कर दिया, और उन आतताइयों को और आतंकियों को सबक सिखाने का काम हमारी देश की सेना ने किया। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, और ये भी आपने देख लिया, यह पाकिस्तान ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा है कि भारत महाशक्ति बनने वाला है, भारत महाशक्ति है, इसके आगे किसी की पार पड़ने वाली नहीं है। ये हमारी सेना ने और हमारे वैज्ञानिकों ने बता दिया। मेरे भाइयों, इस देश को बनाने में रैगर समाज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे आत्माराम लक्ष्य जैसे संतों का मार्गदर्शन हर समय मिला है, और उन्होंने देश की संस्कृति और देश के विचार के लिए उन्होंने काम किया है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस समतामूलक और शिक्षित समाज की परिकल्पना की थी, उसे माननीय मोदी जी ने साकार करने का काम किया है। पहले सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे लगते थे, लेकिन 2014 के बाद जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं आई हैं, आप देख सकते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं, इस पावन अवसर पर भारत मां के महान सपूत, संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब को भी मैं नमन करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। साथियों, इस देश और प्रदेश में ही नहीं, बाबा साहब को दुनिया भर में बहुत आदर से देखा जाता है। पिछले साल राजीव राजस्थान के लिए निवेश यात्रा के लिए मुझे लंदन जाने का मौका मिला। मैंने उनका किंग हेनरी रोड स्थित ऐतिहासिक अम्बेडकर हाउस का दौरा किया। निश्चित रूप से मैं अभिभूत हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका नया रूप देकर के उसको बनाया। बाबा साहब की स्मृति में यह स्थान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी अमूल्य स्मृतियां, उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों और उनके द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों का साक्षी है। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि जिस तरह से बाबा साहब का एक एक जो कमरा था उसमें वो पढ़ते थे, जिसमें विश्राम करते थे, वो था रेलवे लाइन के बिल्कुल बगल में पीछे वृक्ष था। वहां जब जो लोग थे उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि बाबा साहब यहां जब ट्रेन आती थी, इस वृक्ष के नीचे एक टेबल लगी हुई थी, उस टेबल पर बैठते थे, और जब वो ट्रेन से जाते थे और ट्रेन से आते थे, वो बाहर इसलिए बैठते थे, जैसे ही ट्रेन आती थी पैदल चल करके स्टेशन पास में था, वहां जाते थे। अगर उस स्थान को देखेंगे उसमें से अलग ही खुशबू आती है, एक संदेश देने वाला स्थान। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दुनिया आज भी उनके अर्थशास्त्र,
सामाजिक दर्शन और कानून का ज्ञान लोहा मानती है। उन्हें इसीलिए तो सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देकर भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान की वजह से हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी याद करते हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, श्रम सुधार जैसे हर क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन आजादी के बाद एक लंबे अरसे तक उन्हें सम्मान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ 4 दशक तक उनको कोई सम्मान नहीं मिला, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार आई तो बाबा साहब को भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला। क्योंकि वो लोग तो बाबा साहब की उस विरासत को मिटाना चाहते थे। चुनाव भी नहीं लड़ने दिया, टिकट भी नहीं दिया। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ा तो उनको हराने का काम जिन लोगों ने किया वो आपको पता है। यह दुखद है कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे तब तक उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। अफसोस की बात है कि जैसा मैं बता रहा, 4 दशक बाद भी नहीं दिया। हमारी आने वाले पीढ़ी इस महापुरुष के कार्यों में जाने और उनके विचारों को समझे, इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है। इन पंच तीर्थों में बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन को इसमें शामिल किया गया है। और आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस दिन बाबा साहब ने संविधान का प्रारूप बना करके दिया था और उनको बना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को बाबा साहब को सम्मान देते हुए संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की और बाबा साहब को देशवासियों के तरह से सच्चा सम्मान दिया गया। पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के योगदान, उनके विचारों को सही स्वरूप में दुनिया के सामने रखने का काम किया। और आज भी आप देखते हैं, सबसे पहले जो मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की पवित्र भावनाओं के अनुरूप ये आगे बढ़ रहा है। 2014 में सत्ता संभालते ही बाबा साहब की विरासत और आजाद भारत को लेकर देखे गए उनके सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गरीब, वंचित, महिला उत्थान के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने लिखा है कि इन चारों का उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी महिला का उत्थान होगा तो हमारे देश का, प्रदेश का उत्थान होगा। हमारे युवा का उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा। हमारे किसान का उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा। अगर हमारे गरीब का उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने 4 जातियों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो बाबा साहब ने कहा है उसको प्रारूप देने का काम किया है। इसलिए मैं आज आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि चाहे हमारी राजस्थान की सरकार हो या हमारी केंद्र की सरकार हो, हम युवा, महिला, किसान, मजदूर, गरीब, उनको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि लगातार हमने जिस तरह की योजना बनाई है, चाहे हमारी पेंशन योजना हो, चाहे हमारी पालनहार योजना हो, ज्यादा मैं करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। और आपने देखा होगा पहली बार विमुक्त घुमंतु और घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना का काम किया, जिसके लिए 60 करोड़ रुपए तो उनके खर्च किए, लेकिन उनको लगभग 26,000 लोगों को पट्टे देने का काम, जिनके पास कोई स्थान नहीं था रहने के लिए, ये भी हमारी राजस्थान की सरकार ने किया। कहीं उनको रहने के लिए स्थान नहीं था, वो अपना मकान नहीं बना सकते, वो इधर उधर घूमते थे। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के तहत अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज रिसर्च की शुरुआत भी हमने की गई है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी
कमजोर वर्ग दिव्यांगों को संबल देने का काम भी हमने किया है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थ भ्रमण यात्रा का भी हमने कार्यक्रम बनाया है, जिसमें जाकर के उनके देश में जो हमारे स्थान है उनको जाकर के देख सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, अखिल भारतीय रैगर महासभा ने कुछ मांग मेरे सामने रखी। मेरे से कह रहे थे बीएल नवल साहब कि संत आत्माराम लक्ष्य जी के लिए आप जमीन दे दीजिए। मैंने कहा जमीन नहीं, जमीन भी देंगे और पैनोरमा भी बनवाएंगे। क्योंकि हमारे ऐसे संत जिन्होंने इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, हमारी सनातन विचार को लेकर के उन्होंने काम किया है। मैं ऐसे संत आत्माराम जी लक्ष्य जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनका संदेश सभी जगह जाए, इसके लिए पैनोरमा बनवाया जाएगा। कुछ जगह उन्होंने स्थान और बताए मेरे को कि वहां भी आपको कुछ जमीन देनी है, जिससे कि आने वाली हमारे युवा पीढ़ी का उसका लाभ मिल सके। उनके लिए कुछ ऐसी संस्था, हॉस्टल बना सकें जिससे कि वो अपना छात्रावास बनवा सकें, जिससे वो अपना ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते हुए आने वाली पीढ़ी को भी दिशा दें। और वो एक जो लक्ष्य मन में सोचा है उन्होंने आगे बढ़ने का, उन्होंने जो लक्ष्य देश और राष्ट्र की सेवा को समर्पित होने का काम वो कर सकते हैं। मैं वो भी कहना चाहता हूं कि जहां आप आवश्यकता समझोगे, जहां आप बताओगे, वहां वो भी हम करेंगे। क्योंकि ये समाज हमारा ऐसा समाज है कि हमेशा राष्ट्र के हितों से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र से जुड़ करके आप काम करते हैं। मैं अंत में इतना कहूंगा आपसे, मेरे भाई और बहनों, इस देश की राजनीति की जो दिशा थी आजादी के बाद, वो दिशा भटकी थी। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर दिया है देश के उन राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को कि देश की सेवा करिए, देश की जनता की सेवा करिए। इसके लिए उन्होंने उनको भी मजबूर करने का काम किया है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम हर व्यक्ति की, युवा, किसान, महिला, मजदूर, हमारी सरकार जो लक्ष्य को लेकर के चलती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के चलती है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि लगातार हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार, आपके हितों को ध्यान रखते हुए समाज का अगर कोई इसी तरह का काम आएगा, निश्चित रूप से सरकार के द्वार खुले हुए हैं। आप आइए और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़िए और पूरी तरह से काम करिए। मैं आज पुनः, क्योंकि मेरे को पता है 1944 की संस्था और 1944 की संस्था आज जिस रूप से काम कर रही है, मैं निश्चित रूप से अध्यक्ष जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला, इसलिए आपको भी धन्यवाद देता हूं। आज क्योंकि मेरे को बीकानेर जाना है, कल पीएम साहब का कार्यक्रम है, थोड़ी में समय की जल्दी है, नहीं मैं आपके बीच में बैठता, कुछ और बातें भी सुनता, कुछ मिलता। कई लोग मेरे देख रहा हूं मैं, कुछ परिचित हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बहनें हैं। मेरे को थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमेशा सरकार के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। आइए और हम सब मिलकर के हमारे राजस्थान को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चल करके हम दुनिया में हमारे भारत को एक मजबूत भारत और विकसित भारत, उत्कृष्ट भारत बनाने में, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने में हम सबका योगदान हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री।